आज दिनांक 24 जुलाई को नेत्राम सिंहा इंटर कॉलेज पंड्या में बुद्ध चेतना ग्राम उद्योग शिक्षण संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में 17 देशों में भारत से विजेता भारतीय आर्मी के मेजर चौधरी अमित कुमार पुत्र कुंवर पाल सिंहा, कृषक निवासी इमरतपुर फखरुद्दीन कुंदरकी को तथा स्कूल के छात्र अभिषेक पुत्र प्रेमपाल वर्ष 2024 में 97% अंक के साथ कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्र को संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र सिंहा, मैनेजर नेक्सियम स्कूल के प्रधानाचार्य रविकांत सागर जी और सभी बच्चों की उपस्थिति तथा बहुत गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में भारतीय संविधान पुस्तक भेंट करके सम्मानित किया और सभी छात्र छात्राओं को भाला फेंक विजेता ने अपने अनुभव साझा किए। मैं अपने डॉक्टर मतलूब हुसैन अध्यापक जी से कहूंगा और रविकांत सागर जी से कहूंगा कि आए हमारे प्रतिभाशाली मेजर साहब को भारतीय संविधान बुद्ध चेतना की ओर से देख करके सम्मानित करने का काम करें। और मैं अपने मेजर साहब से भी कहूंगा कि हमारे बच्चों को उत्साहित करें कि आप भी निकल करके आप मेरे से आगे जाए। डॉक्टर साहब आप आगे आ जाए। आप अभी भाई साहब से भी मैं आमंत्रित करूंगा कि आप भी आ जाएं बेटे के साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। और वो जितना बोला आप भाई साहब की गले में डालना इसको खोल के। भाई साहब आगे आ जाओ, डॉक्टर साहब ऐसे हो जाओ, भाई साहब को इधर ले लो और आप उधर हो जाओ, ऐसे ऐसे घूम जाओ थोड़े। भाई साहब के गले में डालो, डॉक्टर साहब लगाओ, डॉक्टर साहब हाथ लगाओ। ये बड़ा भारतीय संविधान की पुस्तक है, ये आपके काम आएगी और इसको पढ़ने की कोशिश करो। इसमें लगभग 99.9% समस्याओं का हल है। मैं इस उद्देश्य से अपने मेजर साहब को सम्मानित कर रहा हूं कि हमें समय समय पर आकर के हमारे बच्चों को उत्साहित करते रहेंगे। अब देखिए जैसा कि हम अब तस्वीर लीजिए, अब देखिए जैसा कि हमने वादा किया था, हमारे विद्यालय में जो विद्यालय को टॉप करेगा, जो पिछला सत्र जो बीता है, एक बहुत ही गरीब परिवार से मजदूर बाप का बेटा कक्षा 8 में 95% नंबर ला करके इस स्कूल को टॉप किया है, अभिषेक कुमार कक्षा 8 में। मैं अपने ही गांव के जो हमारे पूर्व प्रधान जी और हमारे बहुत सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं हमारे चाचा जी बैठे हैं, मेहंदी हसन जी, पूर्व प्रधान जी रतनपाल जी और डीलर साहब से और हमारे बाबा जी से मैं अनुरोध करूंगा आए इस बच्चे को भारतीय संविधान की एक संक्षिप्त पुस्तक दे करके सम्मानित करें। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी अभिभावक हैं, बच्चों के पेरेंट्स, माँ बाप, माँ हैं तो वो बेटियों से दोस्ती जैसा सम्मान करें अगर बेटी संभालनी है तब, और फादर अपने बेटों से दोस्ती जैसा सम्मान करके रखें ताकि बच्चे खुल के जिएँ, उनकी इच्छा भी पूछ लें कभी तुम्हें किस तरह से जीवन करना है, क्या चाहिए। वो जो तीसरे से बात करे बेटा या बेटी तो वो अपनी माँ से और बाप से ही दोस्ती जैसा व्यवहार करेंगे तो खुल के जिएंगे, एक मौका मिलेगा जीने का। और कोई गलती भी छोटी मोटी हो जाए किसी भी बच्चे से तो बेटियों को चाहिए अपनी माँ से तुरंत शेयर करें ताकि वो उस चीज़ को डील करके उन्हें सही रास्ते पे ले आएँ। बेटों से कोई गलती हो जाए तो बिल्कुल न शर्माएं, अपने फादर से तत्काल उस चीज़ को बताएं। जो फादर गलत रास्ते से बचा के उन्हें सीधे रास्ते पे करने के लिए सीधा करेंगे। और किसी भी बात पे माँ बापों की बात का बुरा जो बच्चा ना मानेगा उसे आगे बढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। 16 देशों को अब हरा के 17वें देश का अपने का नाम रोशन किया। कभी सोचा भी ना था स्वप्न में भी कि मिंटू चौधरी के कुंवरपाल सिंह का नाम कभी विदेशों में जाएगा बल्दियत बनकर। इस तरह से जो आज इतना बड़ा आपके सामने मैं खड़ा हूँ, इतना बड़ा नाम रोशन हो गया,
कि कोई थाना, कोई कोतवाली, अपने हैं पूरी यूपी, क्या पूरे भारत में ऐसा नहीं है जहां हम जहां और हमारा सम्मान ना हो। ये सब किसकी वजह से? हमारे बेटे की वजह से। और बेटा यहां तक क्यों पहुंचा कि अगर वो हमारे जरा जरा से डांटने पे बुरा मानता, वो यहां तक नहीं पहुंचता। तो मैं माताओं से भी कहता हूं, बेटियों से भी कहता हूं कि वो अपनी आपस में दोस्ती बना कर रखें और पिता पुत्र भी आपस में दोस्ती जैसा व्यवहार रखें और अपने माँ बापों के डांटने का बुरा ना माने। अमित ना ही बड़े घर से था, अमित की पैदा होने के बाद जो परवरिश हुई है वो किसी बढ़िया फैसिलिटियों में नहीं हुई है, हमेशा दुखदाई हुई है, मतलब परेशानियों में हुई है। अमित ने खेती के सारे काम किए हैं, खुरपा चलाने से लेकर खेती के जितने काम होते हैं, कच्ची फावड़ा सारा किया, उससे बॉडी भी मजबूत रही है। आप भी जो बच्चे माँ बापों का हाथ बांटो, मेहनत करो, बॉडी मजबूत होगी। ये मत सोचो पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो ब्लड फिल्टर होगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही मैं तुम सब बच्चों से कहूँगा, अगर कुछ बनना है तो आप लोगों में से भी ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो अधिकारी बनेंगे, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, लेकिन उस सब रास्ते पर पहुंचने के लिए अपने माँ बापों की इज्जत करना, उनका कहना मानना। यदि वो तुम्हें सही गाइडेंस नहीं कर रहे हो और आप उनसे ज़्यादा होशियार हो तो अपने हिसाब से उन्हें भी डील करो, क्योंकि जरूरी नहीं है माँ बाप सबके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, वो कम पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन अगर बच्चा होशियार है तो वो उन्हें भी डील करता है, ना कि बुरा मानना। और आज ये सब कुछ आपके सामने है एग्जाम्पल, तो मैं यही चाहूँगा हाथ जोड़कर उन माँ बापों से भी, माताओं से भी, बहन बेटियों से भी कि वो आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो, है ना। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं जय भारत न्यूज़ से शाकिर हुसैन मुरादाबाद से। आप मैं यहाँ पर आए हुए हैं नेत्राम इंटर कॉलेज में, ग्राम पंडिया, जनपद मुरादाबाद। नाम अमित चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम अमृतपुर फखरुद्दीन। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? सर ने बुलाया था कि आपके द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करना है, तो सर के आग्रह पर आ गए जी। अब अपनी बात बताइए। यस। आप सभी जानते हैं कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हूं और भारतीय सेना में मेजर भी हूं। तो अभी 16 जुलाई को मेरा स्वर्ण पदक आया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप गेम्स में, इंडो नेपाल यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप गेम थी नेपाल में जो आयोजित हुए थे, उसमें मैंने 75.86 मीटर भाला फेंक के मैंने स्वर्ण पदक जीता था अपने देश के लिए। और आप में से भी निकला था, मैं भी एक छोटा सा घर, ज़्यादा इतना बड़ा घर भी नहीं था, इतने रिच फैमिली से भी नहीं थे, छोटी सी फैमिली से थे। आप सभी जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे स्कूलों हम भी पढ़े हैं, फिर बिलारी चले गए, बिलारी भी पढ़े, उसके बाद जॉब भी आजकल बहुत ज़्यादा कठिन हो गई हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा जॉब निकल नहीं रही हैं और जो निकल रही हैं वो लीक भी हो जाती हैं। इससे पहले भी आपने? हाँ, 2023 में ही मैंने साउथ एशियन गेम्स में भूटान में भाला फेंका था, उसमें मैंने 78.80 मीटर भाला फेंका था, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। और 2021-22 में राष्ट्रीय गेमों में आर्मी के मेजर साहब ने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं, हौसला सभी कुछ दिला सकता है। जय भारत न्यूज़, शाकिर हुसैन की रिपोर्ट।